हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस वेयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं हम डेली लाइफ में देखते हैं कि बल्ब, ट्यूबलाइट और हमारे कैमरा, लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इलेक्ट्रिसिटी से रन होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ को कंसिडर नहीं कर सकते। और ज़्यादा दूर को जाते हैं आप देखिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। चाहे तो आप मोबाइल में देख रहे होंगे या फिर आप लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो सभी में बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। और बैटरी कब फिलअप होती है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? एक टाइप की एनर्जी है, राइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और ये कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये हमको आज डिस्कस करना है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होती है, आखिर इसका बेसिक कोज क्या है। हमारा यूनिवर्स केवल दो चीजों से मिलकर बना है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज एनर्जी, ठीक है। पूरा यूनिवर्स इन दो चीजों पे बेस है, मैटर और एनर्जी पर, राइट। अब मैटर में क्या होता है? मैटर में आपका मास होता है, राइट, मोमेंटम होता है, राइट, शेप होती है, वॉल्यूम होता है, और ये एनर्जी कैरी करता है, राइट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यू नो वेरी वेल। लेकिन जो एनर्जी है जिसको हम रेडिएशन भी कहते हैं, रेडिएशन, राइट, इसके पास मास नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसके पास एनर्जी होती है, कैरी एनर्जी, ठीक है। अब आप कहेंगे एनर्जी कैसे होती है? तो आपने देखा होगा मोबाइल है, मोबाइल में रिंग होती है, तो मोबाइल में जो रिंग होती है इट मीन्स वहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स है? वो हमारा वेव का फोर्स है, ठीक है। इट मीन्स रेडिएशन का फोर्स है, तभी हमारा मोबाइल रिंग करता है, लेकिन वो फोर्स हमको दिखाई नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है मैटर, ठीक है। अब मैटर के पास टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जिससे वो फोर्स अप्लाई करता है। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज चार्ज, ठीक है। मास आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स मास, राइट। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है बेटा चार्ज। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है, यदि आप उसे अपने हेयर से रब करते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। यदि आप बैलून को किसी क्लॉथ से रब करें तो वॉल पर हमारा स्टिक हो जाता है, ठीक है। जो बैलून है वो हमारे हेयर को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और यदि आप कारपेट पर चल रहे हैं और आपने डोर के मेटल नॉब को टच कर दिया तो उस कंडीशन में भी आपको शॉक लग सकता है, राइट। तो इस सब का बेसिक कोज क्या है? इस सब का बेसिक कोज है चार्ज, राइट। अब हमको समझना है कि आखिर ये चार्ज आया कहां से। आपको सीधा इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं जाना है कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और आपका काम हो गया। नहीं, आपको समझना है कि आखिर ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज आया कहां से, इसका बेसिक रीजन क्या है, बेसिक इसका कोज क्या है, इसका बेसिक ओरिजिन क्या है, आपको ये समझना है। जब भी आप किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको उसको रटना नहीं है, आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, आपको उसके बेसिक ओरिजिन तक जाना है। और अभी आपके पास टाइम भी है, अभी आप इसके बेसिक ओरिजिन तक जा भी सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसको डीपली लेकर जाएं, उसको केवल डेफिनेशन तक ना छोड़ें। और आपको ये पता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसको डीपली लेकर जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको डीपली लेकर जाएं, राइट। और इस वीडियो को एंड तक देखें, और कोई भी टॉपिक में यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना है कि चार्ज हमारा कहाँ से आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं मैटर
मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमारे एटम से बने होते हैं। और यदि हम बात करें एटम की, तो एटम में क्या होता है बेटा, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, राइट, और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं, राइट, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये जो न्यूट्रॉन है, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दीज आर द चार्जेस, दीज अप्लाई फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल्स। मैटर के पास एक मास होता है और दूसरा चार्ज होते हैं, जिससे वो किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे इक्वल होते हैं नंबर में। और जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं किसी अनदर बॉडी से, उस कंडीशन में केवल इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा चार्ज है जो हमारा मूव करता है। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्योंकि प्रोटॉन हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, तो जब भी हम बॉडी को रब करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है। तो आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज मूवमेंट। किन बॉडीज में हमारा चार्ज मूवमेंट होता है, किन बॉडी में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है और किन बॉडीज में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ चार्जेस टू मूव विद इट, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है उनको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे घर में जो लाइट आती है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वायर के थ्रू आती है, राइट। सो दीज आर कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, राइट, सिल्वर एटसेट्रा, राइट। ह्यूमन बॉडी में भी करंट फ्लो करता है, आपने देखा होगा कि हमें करंट लगता है, हमें शॉक लगता है, राइट। और ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी मेटल होते हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड होता है बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर दोज विच डू नॉट अलाउ चार्जेस विद इन इट। अब आप कहेंगे सर जब कंडक्टर से हमारा काम हो जाता है तो इंसुलेटर की क्या रिक्वायरमेंट है। इंसुलेटर भी इतना ही जरूरी हमारे लाइफ में है जितना कि कंडक्टर, राइट। अब आप उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज हमने आपको एक बाइक दी है चलाने के लिए और हमने आपसे कहा कि आप इसे ले जाकर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। आपने स्टार्ट की, ठीक है, और आप चला रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर पे, राइट। और हमने आपको इसमें ब्रेक नहीं दिए, राइट। आप बताइए आप क्या आप खुश होंगे? आप कहेंगे सर हमें बाइक तो दे दी लेकिन इसे ब्रेक नहीं दिए। यदि कंडक्टर चार्ज को फ्लो करा सकता है तो उसको रोकने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको रोकने के लिए वर्क कौन करता है? इंसुलेटर। यदि हम कहीं भी टच करेंगे तो हमें शॉक लग जाएगा, हमें उसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए यूज करता है इंसुलेटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, राइट, गिलास, और भी हमारे पास मेटल्स होते हैं जस्ट लाइक अ सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, लेकिन हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स जो हमारा चार्ज फ्लो करता है और जितने टाइम में करता है उसको हम बोलते हैं करंट, मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो आप देखिए सपोज दिस इज द कंडक्टर, राइट, और ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करता है, जितना भी चार्ज फ्लो करता है उसको हम करंट कहते हैं, राइट। आप देखिए ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, राइट, जितना भी चार्ज, सपोज 5 चार्ज हमारा फ्लो करता है 1 सेकंड में, इट मीन्स करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर, राइट। यदि 10 चार्ज फ्लो करेंगे इट मीन्स 10 एम्पियर, यदि 20 चार्ज फ्लो करेंगे इट मीन्स 20 एम्पियर। तो जितना भी चार्ज फ्लो करता है और उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा करंट निकल जाता है। सो I इक्वल टू Q अपॉन T, राइट।
इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ऐसा यूनिट पे आई है क्योंकि एम्पियर ने सबसे पहले करंट के बारे में बताया था, इसलिए इसकी यूनिट है एम्पियर, राइट। और क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सो कूलम पर सेकंड, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ बैटरी, राइट, दिस इज स्विच एंड दिस इज बल्ब, राइट। तो आप देख सकते हैं बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अभी हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझाएंगे उसमें डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। और ये स्विच है, आपके घर में स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, राइट। तो जब हमारा स्विच यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, हमारा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा कंडक्टर है, राइट। तो कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे पॉजिटिव की साइड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और पॉजिटिव फ्लो नहीं करता है, पॉजिटिव फ्लो नहीं करेगा, वो स्टेशनरी रहता है। लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये हम केवल क्या कर रहे हैं बेटा, कंसिडर कर रहे हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट किसको लें, राइट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि जब हमारा हाई टू लो चलता है सो करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, राइट। क्योंकि करंट हमारा कॉन्सेप्ट पहले आ चुका था, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बाद में आया, इसलिए हमने कहा कि जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, राइट। लेकिन बेसिकली करंट किसके द्वारा फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम यहाँ कन्वेंशनली मान रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, सो कन्वेंशनल करंट। अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करें तो ये आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। और जो करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो करता है हम उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बोथ करंट्स आर इक्वल, दोनों करंट इक्वल हैं, बस ये हमने कन्वेंशनल करंट माना हुआ है और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है जिसके द्वारा करंट एक्चुअली बनता है। अंडरस्टूड। तो आइए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? एज यू नो I = Q upon T. If Q = 1 कूलम, T = 1 सेकेंड, देन I = 1 एम्पियर, राइट। यदि हम चार्ज को 1 कूलम कंसिडर करें और टाइम को कंसिडर करें 1 सेकेंड तो I आ जाएगा 1 एम्पियर। इट मीन्स 1 एम्पियर is defined as the current when a number of electrons having 1 coulomb of charge move past a given point in 1 second। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका चार्ज है 1 कूलम, राइट, और वो 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करते हैं उसको बोलते हैं करंट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है, तो आइए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एज यू नो Q = Ne, this is the formula for charge, right, where N is the number of electrons and E is the elementary charge on an electron, and what is the value of E? 1.6 multiplied 10⁻⁹ coulomb, right, and Q = 1 coulomb, so M = Q upon E। तो what is Q? 1 coulomb, and what is E? 1.6 multiplied 10⁻⁹ coulomb, right। यदि आप इसको सोल्व आउट करें तो कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, 10⁻⁹ अपॉन 1.6, ये पॉइंट हमारा हटके 10 ऊपर आएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 10⁻20 अपॉन 16, 18 अपॉन 16, और यदि हम 100 को 16 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मीनिंग ये है कि 1 कूलम में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो पास करते हैं 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को तब हमारा करंट बनता है 1 एम्पियर। आज हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे